अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज एक बड़ी न्यूज़ मैंने पहले शेयर की थी आप लोगों के साथ कि सब क्लास 491 के साथ आपकी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी राइट नाउ। वो लोग जिनके रिलेटिव्स जो हैं वो डेजिग्नेटेड एरिया में रहते हैं और उनके अपने 50 पॉइंट्स बनते हैं और 15 वो जो है वो फैमिली स्ट्रीम पे क्लेम करके 65 पॉइंट्स अगर वो मीट कर जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन कैन योर ड्रीम कैन बिकम ट्रू। तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट एज ऑफ टुडे जिन लोगों के रिलेटिव्स जो हैं वो डेजिग्नेटेड एरियाज़ में रहते हैं। डेजिग्नेटेड एरियाज़ जो है उसमें सिडनी और मेलबर्न नहीं आता है, पर्थ नहीं आता है, साउथ ऑस्ट्रेलिया आता है, नॉर्दर्न टेरिटरी आती है, मतलब ये पूरे के पूरे साउथ ऑस्ट्रेलिया पूरा प्रोविंस आता है, नॉर्दर्न टेरिटरी पूरा जो स्टेट है वो टेरिटरी आती है, तस्मेनिया आता है। आज जिस एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ दैट इज़ कि आपकी परमानेंट रेजिडेंसी भी हो सकती है विद 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल। किन के लिए ये अनाउंसमेंट है? ये अनाउंसमेंट है अगर आप यूनिवर्सिटी लेक्चर हैं या प्रोफेसर हैं तो आप जो है अगर क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आपकी इमिग्रेशन विद 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल ऑफ फायर जो है वो पॉसिबल है। करना क्या होगा आपको? करना ये है कि आप अपना सीवी जो है वो हमें सेंड कर सकते हैं vcare@immigrationexperts.pk। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 0308585777 या 0306585777। इसके अलावा आप हमें इस्लामाबाद और लाहौर ऑफिस में विजिट भी कर सकते हैं। कौन किसके लिए मैं इस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, कितना बैंड चाहिए, मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी लेक्चर हैं या प्रोफेसर हैं तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो हो सकती है ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये एज इट साउंड्स लगता है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन न्यूज़ यही है कि ये पॉसिबल है। और आप लोग जो हैं अगर आप यूनिवर्सिटी लेक्चर हैं या प्रोफेसर हैं तो आप हमें जो है वो अप्रोच कर सकते हैं और आपकी इमिग्रेशन जो है वो प्रोसेस हो जाएगी। ये एक छोटी सी न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। लेकिन ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के अंदर जो है वो जो रिक्वायरमेंट है एज की, दैट योर एज शुड बी बिलो देन 45 से अबव अगर आपकी एज है तो प्लीज़ ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सेकेंड, अगर आपके पास साइड 6 इन ईच मॉड्यूल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं? आइट्स है, पीटीई है, टॉफल है, सीएई है और ओईटी है। अगर आपके पास ये 6 ईच नहीं है तो प्लीज़ 5 बैंड के साथ, 5.5 बैंड के साथ डोंट कॉन्टेक्ट अस। उसके लिए कोई और अपॉर्चुनिटी जो है वो आप देख सकते हैं, नॉट फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। इसके अलावा आपका जो है आप अगर यूनिवर्सिटी लेक्चर है या प्रोफेसर है तो ऑफ कोर्स आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री होगी। आपके पास जो है वो सर्टेन ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होगा। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। दिस इज स्किल्ड इमिग्रेशन, एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो फिर मे बी हमें आपको जो है वो आपसे रिक्वायर हो कि आप हमें 7 बैंड इन ईच मॉड्यूल जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये अपॉर्चुनिटी किन के लिए अनाउंस कर रहा हूँ? ये अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं या लेक्चरर हैं। ठीक है, आपकी ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंस इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। मैंने क्राइटेरिया भी आपके साथ शेयर कर लिया है। आपकी एज जो है वो बिलो 45 होनी चाहिए और आपके पास मिनिमम आइट्स का 6 बैंड जो है वो होना चाहिए। अच्छा, मैं 491 में कुछ क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की साइड से। जो पोस्ट कोड्स हैं, अगर आप 491 की, अब मैं बात करूं, पहले मैंने बात किसकी की है, प्लीज़ डोंट मिक्स अप दीज टू थिंग्स। पहले मैंने बात की है आपके साथ परमानेंट रेजिडेंसी की, क्या आपकी डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी इफ़ यू आर अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर और प्रोफेसर। अभी मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? सब क्लास 491 फैमिली स्ट्रीम में अगर आपके रिलेटिव जो हैं वो डेजिग्नेटेड एरिया में रहते हैं, वो सर्टेन पोस्ट कोड्स हैं, अगर वो उन पोस्ट कोड्स में रहते हैं तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपको कितने पॉइंट्स क्लेम करने हैं? 50 पॉइंट्स क्लेम करने हैं। 15 पॉइंट्स आपको उनकी तरफ से मिल जाएंगे तो 65 पॉइंट्स आपके पूरे हो जाएंगे। 50 पॉइंट्स आपके कैसे बनते हैं? अगर आपकी एज जो है वो 32 से बिलो है तो 30 पॉइंट्स, अगर आपके पास आइल्स जो है वो
6 सीट रिक्वायरमेंट है। आपके पास क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है, 15 पॉइंट्स आपके पास वो आ गए, 30 प्लस 15 45 10 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे स्ट्रेट अवे अगर आप सिंगल हैं। तो आपके पॉइंट्स जो हैं वो जो थ्रेश होल्ड हमें चाहिए कि आपके अपने 50 पॉइंट्स होने चाहिए, वो आप क्रॉस कर जाते हैं। वो ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग जो हैं कनाडा की, हम पिछले काफ़ी टाइम से कनाडा की इमिग्रेशन के ऊपर बात कर रहे थे, बट नो वी सी एन अपॉर्चुनिटी इन ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। तो आप जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका केस हम प्रोसेस कर देंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि आपके डेजिग्नेट जो पोस्ट कोड्स हैं वो क्या हैं। न्यू साउथ वेल्स में 2259 से लेके 2264 sorry 2259 2264 up to 2308, then 2500 up to 2526, then 2528 up to 2535, then 2574। जो इससे आगे जो पोस्ट कोड्स हैं दैट इज, मैं अभी न्यू साउथ वेल्स की बात कर रहा हूँ, 2250 से लेके 2258 तक, 2260 से लेके 2263 तक, 2311 up to 2490, 2527, 2536 up to 2551, 2575 up to 2739, 2753 up to 2754, 2756 up to 2758, and 2773 up to 2898। विक्टोरिया की अगर हम बात करें तो 3211 अप टू 3232, 3235, 3240, 3328, 3330 up to 3333, 3340 up to 3342 sorry 3097 up to 3099, 3139, 3233 up to 3234, 3236 up to 3239, 3241 up to 3325, 3329, 3334, 3341, 3345 up to 3424, 3430 up to 3799, 3909, 3912 up to 3971, and 3978 up to 3996। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में अगर आपके रिलेटिव्स रहते हैं तो पूरा ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी जो है वो रीजन में आता है। क्वींसलैंड के काफ़ी सारे पोस्ट कोड जो हैं वो रीजन में आते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, मेन को अगर आप छोड़ दें तो बाकी बहुत सारे जो हैं वो रीजन में आते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट जो है वो रीजन में आता है। तस्मेनिया आता है, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, नॉरफोक आइलैंड है, अदर टेरिटरीज जो हैं ये सारे के सारे जो हैं ये उसमें आते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो उनको आंसर कर देते हैं। ऑलराइट जी, बॉर्डर कब ओपन होंगे जी? बॉर्डर जो हैं वो सिर्फ क्लोज हुए हैं, वीज़ाज इशू नहीं हो रहे। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट भी सुन लें, अगर आपका वीज़ा जो है आपको सब क्लास 489 में सब क्लास या स्टूडेंट वीज़ा आपको मिला था, या आपके पास कोई और टेम्परेरी वीज़ा था और आप ट्रैवल नहीं कर सके टू ऑस्ट्रेलिया और आपके वीज़ा की जो इनिशियल एंट्री डेट थी वो गुजर चुकी है, देन यू डोंट नीड टू कॉन्टेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ दैट डेट। वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्सटेंडेड है। जब तक आपका वीज़ा वैलिड है उस टाइम तक आप किसी वक्त भी जो है वो अगर ऑस्ट्रेलिया लैंड कर जाते हैं, जैसे ही बॉर्डर्स ओपन होंगे तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपको किसी ट्रैवल परमिशन की सीख करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस डेट को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एक्साइटिंग न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। कौन जा सकता है ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी पॉसिबल है, किसके लिए पॉसिबल है? यूनिवर्सिटी लेक्चरर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के लिए पॉसिबल है, विद 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल पॉसिबल है, लेकिन 7 क्राइटेरिया मीट करना होगा। अगर आप वो क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं तो आपकी इमिग्रेशन इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह इस तरह की मैं और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो निकाल के आपके साथ लाएंगे और आपके ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का जो ड्रीम है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।